तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आस्था का सम्मान हो रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? आस्था का सम्मान है, महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, अखिलेश जी के समय में हुआ है। कैग की रिपोर्ट मैंने पढ़कर बता दी है, और ये कैग की रिपोर्ट आपकी सरकार थी मान्यवर, आपकी सरकार थी 2013 में, तब की कैग रिपोर्ट है, तो मोदी का तो कोई रोल था नहीं इसमें। लेकिन सवाल यह है कि निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है, ये सनातन की बात क्यों हो रही है, ये सवाल क्यों? नाविका जी, जैसे आपने कहा कि कुंभ और महाकुंभ में पहली बार नहीं हो रहा है, और ये आस्था का विषय, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं महाकुंभ और कुंभ दोनों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन जो न्योता की बात है, जो इनविटेशन की बात है, ये तो कहीं नहीं दिया जाता। जिनको भी बुलावा आता है वो जाएंगे, वो वहां पर अपना माथा टेकेंगे, वो वहां पर श्रद्धा पूर्वक अनुसार वहां पे जो जितनी भी रीतियां है उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन भाजपा इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूछा गया आपको इनविटेशन मिला है, तो इनविटेशन की बात ही नहीं होती। काहे भाजपा इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करी? भाजपा का और वर्तमान सरकार का दायित्व तो बनता है, जैसे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा 4 करोड़ लोग आने वाले हैं वहां पर। 4 करोड़ लोग जब आएंगे, जब वहां पर वो उपस्थित होंगे, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उनकी मदद करे, उनके लिए फैसिलिटीज करे। तो इसमें कौन सी सरकार गलत काम या एक्स्ट्रा काम कर रही है? ये तो उनका कर्तव्य है। और समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि श्रद्धा की बात है, और जिनको बुलावा आएगा वो जाएंगे। तो इसमें गलत बात क्या है? भाजपा इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें सपा का पॉलिटिक्स कर रही है। मुद्दा उठाया अखिलेश जी ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी शायद तथ्यों से थोड़ा सा परे हैं तहसीन पूनावाला। मुद्दा इनविटेशंस का तो उठाया अखिलेश यादव ने कि भाई इनविटेशन कौन दे रहा है? तो क्यों ना दे, कोई मनाही है? महाकुंभ में बुलाने के लिए मनाही है, ये चिढ़ क्यों मच रही है? यही और आज लाइव शो पर ये चिढ़ जो रहे हैं, ये इनकी चिड़चिड़ाहट नजर आ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी चिढ़ क्यों? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बीच में कोई बाधा नहीं बनेगा। वैसे हिंदू अनुष्ठानों की बाधा की तरह यहां भी अच्छी बात बोलिए तो बाधा होने लगती है, लेकिन ठीक है, उसका भी कुछ न कुछ प्रबंध किया जाएगा। 2001, 2007, 2013, 2019 और अभी 2024 में भी मैं कुछ दिन तो वहां रहूंगा ही रहूंगा। तो एक तो मेरा शहर है, तो मैं बचपन से जब से जानने लायक हुआ तब से उस कुंभ में रहा हूं। और चूंकि हमारे दादू और बड़की अम्मा रहते थे, नाना नानी रहते थे, पिताजी रहे, तो कल्पवास में मैं एक महीना वहां रहता था। तो इसलिए मतलब उसकी महत्ता क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब दुर्भाग्य ये कि 2013 का जिक्र अभी किया गया। 2013 में हमारे शहर में 45 लोगों की जान चली गई थी इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर, और करीब 50 लोग 60 लोग उससे ज्यादा घायल हो गए थे। बड़ी खराब व्यवस्था थी। उतना अव्यवस्थित कुंभ मेरी याद में नहीं। उसके अलावा मैं कहूं तो 2019 के कुंभ से पहले छिटपुट इंतजाम होता है, शहर बदलता है, हर माघ मेले में भी तैयारी होती है, खूब बजट आता है, हर सरकार में आता है। लेकिन पूरा शहर बदल जाए कि शहर वालों को लगे कि हम किसी नई जगह आ गए हैं। बस अड्डे सा दिखने वाला एयरपोर्ट, बमरौली का जो एयरफोर्स स्टेशन में है, वो शानदार हवाई अड्डे में बदल जाता है 11 महीने में। अभी कैट 2 फैसिलिटी वहां शुरू हो गई है। देश के लगभग हर प्रमुख शहर से उड़ान होगी, कुंभ के समय आप उड़ के पहुंचिएगा। इलाहाबाद का जो प्रयागराज जंक्शन हो गया, प्रयागराज जंक्शन भर नहीं है, प्रयागराज संगम है, प्रयागराज का जो सिटी है, प्रयागराज का जंक्शन है, प्रयागराज छिवकी है, फाफा मऊ भी है। इन सारे स्टेशनों को आप जो जितने भी बड़े स्टेशन हैं उनसे आप तुलना कर सकते हैं, वो सुविधा 19 से 24 में हो गई। अक्षयवट का जो किला है, जिसके अंदर अक्षयवट है, वो रक्षा मंत्रालय को विशेष निर्देश दिया गया, 2019 में खुला। सरस्वती कूप फिर से खुला। और जो बेड़ी माधव हैं, जो हमारे अपने मोहल्ले दारागंज में है, 12 माधव हैं प्रयाग में, यानी 12 माधव माने जाते हैं, जिनकी परिक्रमा करके माना जाता है कि आप प्रयाग का पुण्य पूरा लेते हैं। उन 12 माधव मंदिरों का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार वो 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया था। और 2024 में, जो 2019 में नागबासुकी से संगम की बैंक रोड कह लीजिए, मुंबई का मरीन ड्राइव कह लीजिए, जो छोटा वाला बना था 3 किलोमीटर का,
अब वो लगभग 10 किलोमीटर से अधिक का हो जाएगा। यानी आप लखनऊ की तरफ से आएंगे, शहर के बाहर संगम पहुंच जाएंगे। अब 45 करोड़ लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे इसको छोड़ दीजिए, उस पूरे शहर में आपकी ट्रैफिक सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया, स्मार्ट सिटी की तरह जो वहां की जो व्यवस्था है वो बदल गई। और एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, 2019 में मैं स्टोरी कर रहा था तो मिशन गंगे की बार बार बात होती है, नमामि गंगे की। मेरे घर के सामने नाली गिरती थी, हर किसी के घर के सामने, छोटे शहरों में होता है कि नाली पानी गिरता है, वो सब जाने लगा सीवर लाइन में, और वो पानी जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। गंगा में वो पानी नहीं जाता, अभी भी कहीं कहीं गिरता होगा, जाता होगा, लेकिन 3 एसटीपी तब शुरू गई। मैं ये कुछ काम गिना रहा हूं, कुंभ कैसे किया जाता है ये इन सरकारों के समय में हमें पता चला। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बचपन से कुंभ देखता आ रहा हूं, 2001 से तो हर कुंभ की रिपोर्टिंग की है, तो ये भी मैं बता दूं। और अब मैं ये उसके जो पौराणिक और धार्मिक महत्व पर नहीं जाऊंगा कि 12 वर्षों का कुंभ क्यों होता है। और मैं ये भी कह दूं, अर्ध कुंभ जैसी कोई चीज हिंदू धर्म में नहीं, वो व्यवस्था के लिहाज से अर्ध कुंभ भले कहा जाता। अनुराग भदौरिया जी, अब क्या दिक्कत हो गई? अगर काम हुआ है तो वो गिना रहे हैं, अब इसमें आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा बचपन से मैं देख रहा हूं, तो बचपन मतलब आप 10 साल की उम्र आपकी समझ ली जाए तो अब आप 50 साल के हो गए। इसमें भी बीजेपी का योगदान है क्या कि 40 साल आपकी उम्र बढ़ गई? इसमें बीजेपी का योगदान है तो बता दीजिए आप, कैसी बातें आप करते हो? अरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती हैं, पहले लोग ट्रेन से आया करते थे, पहले बस से जाते थे, या वो उसके पीछे चले जाओ तो बैलगाड़ी से आते थे, फिर लोग बसों से आने लगे, फिर ट्रेन से आने लगे, हवाई जहाज से भी आएंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ऐसा भी एक दिन होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है। हर्षवर्धन जी, अब इसका भी जवाब दे दीजिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल है, योगी मोदी का खेल नहीं है। बेसिक यही बात बता रहे हैं अनुराग जी, जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी, विवेक श्रीवास्तव जी आ रही हूं। क्या बोल जी, 2019 के पहले का प्रयागराज और 2019 के बाद का प्रयागराज, जो भी व्यक्ति वहां गया है उससे पूछ लीजिए। वो शहर बड़ा था, बड़ा सेंटर था, एजुकेशन सेंटर था, लीगल सेंटर था, बहुत कुछ था वहां, लेकिन वो शहर कैसे दुर्व्यवस्था का शिकार होता गया, इसका आंकड़ा बताता हूं अगर इनको ध्यान में आए। 15 मीटर की सड़क 7.5 मीटर की रह गई थी अतिक्रमण की वजह से, और लगातार कोई सरकार, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, कोई भाजपा सपा की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसका काम किया ही नहीं गया। माघ मेले, कुंभ मेले के समय सिर्फ काम चलाओ काम किया जाता, लेकिन उस बार हुआ ये काम। और मैं जितने नए काम बता रहा हूं, घाट पुल बदल दिए गए, फ्लाईओवर बदल गए, उस शहर की पूरी सूरत बदल गई जो आज के आधुनिक समय के लिहाज से होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई हजम नहीं होगी अनुराग भदौरिया जी को, ये बोलते रहेंगे।